बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज दो बड़े अहम जिसको कहते हैं इवेंट्स इस्लामाबाद यानी कि दारुल हुकूमत, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में थे। एक ये कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से जो कॉलम नगार हैं और एडिटर्स जो हज़रात हैं यानी कि प्रिंट मीडिया के लोग, उनको अपने यहाँ मदऊ किया हुआ था। और बेसिकली जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो वो असल में तो तरीका ये होता है कि आप अपनी इनपुट देते हैं, जो मीडिया के नुमाइंदे, बल्कि नुमाइंदों से ज़्यादा जो आप समझें कि जो एडिटर लेवल के लोग होते हैं, वो उनसे मुलाकात करने का मकसद ये होता है कि वो मतलब ये कि उनके विज़न को, उनके ख़यालात को, या फिर ये कि एक ख़ास पॉलिसी की लाइन टो करवानी, ये मकसद होते हैं। और फिर उसमें बड़ा एक हौसला दिखाते हैं आपके, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और इस तरह की इन मुलाकातों के मकासद होते हैं या मकसद होता है। दूसरा इवेंट ये था कि आज पीडीएम जो है उसके सरबराहों का इजलास था और फ्यूचर की जो स्ट्रेटजी थी उन्होंने तय करनी थी। चंद दिन पहले, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब को याद हुई तो वो लिंक आपको नीचे दे देंगे। हमने वो आपसे टेलिंग्स ने बता दिया था आपको कि जी के नवाज शरीफ और जो जरदारी साहब हैं, इनका जो रब्ता हुआ है वो उसमें ये तय कर लिया गया है कि हमने इस्तीफ़े देने हैं। बड़ी बातें थी और प्रोपोगेट किया जा रहा था, और ये वही तोपां दे चकीड़े पै जान ते अल्लाह करे कि कोरोना हो जाए। हुकूमत की तरफ से इस तरह के जो दावे थे कि जी वो नहीं, शेर शीद जो मुफक्कर आज़म या वो क्या कह लें कि तज्ज़ियाकार, सियासतदान कम तज्ज़ियाकार बल्कि नजूमी, वो कहते थे ये बिलावल जो है ये कोई, मुझे लगता है कि अब ठीक सियासत कर रहा है। वो जब उन्होंने बीबीसी ने एक गलत इंटरव्यू चला दिया था कि जी कि वो नाम नहीं लेने चाहिए थे, या ये इत्तफाक नहीं हुआ था कि नवाज शरीफ जो हैं वो पीडीएम के जलसे में नाम लेंगे, तब वो कि जी वो देखें वो बड़े सियासतदान हैं, वो मुझे लगता है वो ठीक जा रहा है। नवाज शरीफ ने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, नवाज शरीफ ने खुद कुछ हमला कर लिया है, अपनी सियासत ख़त्म कर ली है, और बल्कि मरियम ने अपने बाप का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये है वो है। और जो शहबाज शरीफ है उस तो बड़ा दानश्वर किसे माँ ने को जमया नहीं, इस तरह करके बातें, और मेरी और उसकी पार्टी एक जैसी है। तो ये बेसिकली वो होता है कि दुश्मन की सफ़ों में दरार डालने की कोशिश, और वो ये होती थी। और पीडीएम नवाज शरीफ रीते दे देंगे इस्तीफ़ा, पीपल्स पार्टी क्यों देगी, सूबा क्यों हथों कटेगी, वो उनके देखें सियासत है, ये है वो है। और भाईजान वो सारी बातें आपके मुंह पे मार दी हैं शेरशीद साहब के भी, और जो शिबली फराज टाइप की मखलूक़ें हैं, और ये जो हैं वो जो आइंस्टाइन अमेरिका से पाकिस्तान जो हैं वो इंपोर्ट हुए हैं, शहबाज गिल साहब, वो बहुत बड़ी आइटम हैगी ना। तो वो जनाब उनके जो सारे के सारे दावे जो धरे के धरे रह गए। तय ये पाया है इस मुलाकात में कि जी के 31 दिसंबर को जो हैं वो इस्तीफ़े क़यादत के सपुर्द कर दिए जाएंगे। इस पर भी बड़े एतराज़ है, नहीं इस्तीफ़े नहीं होते, और पाइन ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, इसी तरह ये इस्तीफ़े होते हैं, और हो सकता है कि ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, अब आप इस बात पे खुश होना है तो हो जाएं कि जी कि ये तो इस्तीफ़े लेने आए थे, अब ये इस्तीफ़े दे के जा रहे हैं। और भाईजान वो इस्तीफ़ा होने का इस्तीफ़ा नहीं होना, ये मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे दोस्त अहबाब वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में शरीक थे, अभी फिर आएंगे पीडीएम के ऊपर कि पीडीएम ने किस तरह करके जवाब दिए हैं। वो कह रहे हैं कि फ़ोन, वो बाहर निकलते ही मेरे एक दोस्त हैं जो उस मुलाकात में मौजूद थे, उनसे बात हुई बाहर निकलते ही, क्योंकि उनके फ़ोन गाड़ी में रखे हुए थे। मैनू चैन नहीं सी आ रहा कि अंदर पता नहीं की गल हो रही, तो मैं बार बार फ़ोन कर रहा था कि भाई दसो वज़ीर आज़म साहब ने वो कौन से एटम बम के फार्मूले हैं कि मैं कितने कितने एटम बम मारना है, मैं कितने कितने गोरी मारना है। तो मैं मतलब नैब के कोलों की कराना, तो मैं FIA कोलों किनू चकवाना है। और फिर वो जो खबर आई हुई थी कि मरीम की के कॉलम लिखा है कि जी को शायद मरीम की ज़िंदगी ख़तरे में है, कोई उनको कत्ल करना चाहता है, कि शायद इस पर भी कोई बात हो जाए। लेकिन ये खैर बात उस तरह से नहीं हुई। दो बातें बड़ी शानदार हुई। वो जब मैंने अपने दोस्त ने उन्हें आके फ़ोन वेख्या, उन्हें क्या हुआ बेड़ा तर्ज नहीं है गल, तो उन्होंने फ़ौरन जो अपने घर बाद में की, पहले मुझे फ़ोन किया कि खैर है। मैं कही जी खबर दसो की कहते हैं वज़ीर आज़म साहब। उन्होंने कहा यार पहली बात तो ये है कि जो सब ने बात महसूस की, BBC ने तो लिख भी दिया है
बाकी लोगों ने तो थोड़ी सी वो एक होता है ना मुंह मलादा मारता है, उन्होंने BBC ने लिख दिया है कि डाउन, हौसले पस्त, मायूसी जो है। मुझे ये बात याद आ रही है मुजीबर रहमान शामी साहब की कि जब मुजीबर रहमान शामी साहब आखिरी दफ़ा जनरल ज़िया उल हक से मिले और तो वो कहते हैं कि जी के ऐवान सदर में या आर्मी हाउस में जो एक मौत जैसा सकूत तारी था। क्यों? उनको पता था कि भैन कम बहुत ख़राब है, अमेरिका वो जड़ी क्या, बहरहाल उस तरफ हम नहीं जाते, वो जो बातें हुई थी अमेरिका के साथ उनके क्या मामला थे। तो बेसिकली होता ये है कि जब कोई ताकत जिसके सहारे पे आप खड़े होते हैं, वैसे तो ताकत अल्लाह की है लेकिन बंदा नहीं मानता यार, तो जो आपके पीछे ताकत खड़ी होती है जब वो खिसक जाए या ताकत जो है उससे कोई बड़ी ताकत आके यूं करके उस ताकत को पीछे कर दे तो बंदा फिर वो कहते हैं ना पैरों निकल जाता है। इमरान खान साहब पैरों निकले हैं, हमारे जो पंजाबी में एक जो टर्म यूज़ होती है पैरों निकले ने, मतलब कि कॉन्फिडेंस जो है वो शेक है, वो जिसको कहते हैं थर थर काँप रहे हैं, या कहें कि वो एक मायूसी जो है उसका आलम जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। वो मायूसी का जो क्या उसको कहेंगे, जादू तो नहीं कह सकते, मायूसी का जो मतलब जो मायूसी के अंदर जो मायूसी होती है यही कहा जा सकता है, परेशानी वो नज़र आ रही उनके चेहरे पे। तो ये साहब जिनको मैंने फ़ोन किया वो कहते हैं कि वो इतनी नुमायाँ थी कि मैंने वज़ीर आज़म साहब के एक बहुत करीबी साथी, अभी उन्होंने नाम नहीं बताया फ़ोन पे, तो वो करीबी साथी दो होते हैं। एक तो होता है आपका सरकारी सतह पर देखा जाए तो दो होते हैं, एक मिलिट्री सेक्रेटरी होता है और दूसरा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। अच्छा, अगर पॉलिटिकली साइड पे देखा जाए तो जो वज़ीर आज़म के बहुत ज़्यादा करीब होता है और वो कौन होता है, वो ये है शहबाज गिल आइंस्टाइन। तो ये हैं, इनमें से किसी एक से बात हुई होगी। तो वो कहते हैं कि जी मैंने पूछा कि वज़ीर आज़म साहब तो खैर है, तबीयत ठीक है, बहुत परेशान लग रहे हैं, तो भाईजान क्यों है? उन्होंने कहा वो भाईजान जो है ना एक्चुअली वो ओवरवर्कड हैं, काम का दबाव बहुत ज़्यादा है। मैं कहा जी तुसी उन्होंने पूछा नहीं कि भाईन काम की करते हैं? मतलब जे एक काम करके आ जाए मुल्क दा, मतलब अब हाल की सुनावा हाल में दिल दा, वो मैं अब दिल के फफोले क्या फूलूँ, वो मैं क्या क्या आपको बताऊँ कि बताने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह नाकामियों के एक अंबार के ऊपर जो है इमरान खान साहब की हुकूमत खड़ी है। मैंने तो समझ नहीं काम की कर देने। तो फिर वो उन्होंने हंस के कहा यार वो ड्रामा वेख देन ना, तो वो छुट्टी भी नहीं करते। उन्होंने कहा इतवार की छुट्टी भी नहीं करते। अब अल्लाह ही जानता है कि इतना काम, पता नहीं काम किन्हों कहते हैं वज़ीर आज़म साहब, एक ये भी सोचने वाली बात है ना। तो वो बहरहाल वो पॉइंट ये है कि परेशानी चेहरे पे नुमाया और इस कदर नुमाया कि वो मायूसी लग रही है और लोगों ने नोटिस किया और फिर लिखा और फिर बोला और फिर बताया। और वज़ीर आज़म के जो मुशीर और जो उनके करीबी साथी है वो कहते हैं कि काम की ज़्यादती है। काम की ज़्यादती नहीं है, परेशानी की ज़्यादती है। क्यों परेशानी की ज़्यादती है कि हर बंदा जो है वो इस वक्त अपना कहते हैं ना कि जी माँ जो है वो बच्चियां नहीं सामभ रही। एक जो कड़मस जो होता है वो इतना मच जाए कि आप को अपनी अपनी पड़ जाए, आपादापी जिसको कहते हैं। तो वो इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मैदान है या जो पाकिस्तान का रियासती मैदान है वहाँ पे आपादापी बढ़ चुकी है। हर बंदे को अपनी फ़िक्र है, हर बंदा अपनी जान बचा रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब पे एतबार नहीं कर रही, खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पे एतबार नहीं कर रहे। अपोजिशन कहती है कि दोवें रले हुए ने। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी के बहरहाल इस तरह की बातें हैं। बहरहाल वो इस पे अब ज़्यादा क्या बहस करनी, लेकिन वो कहते हैं कि एक मायूसी का एक और इजहार कि जी अपोजिशन ढाडे एडे जी धंगाड़े चढ़ गई है, जी मोरी पै गई जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, पीछे चढ़ गई है, असाब पे सवार हो गई। क्यों? मतलब ये रोकी नहीं जा रही है आपकी, ये मतलब रुकी नहीं रही। और हुकूमत का आलम ये है कि गिरफ्तार ही नहीं कर पा रही किसी को। पानी छड़ के वो समझती है कि जनाब के उन्होंने वो पानीपत का जो मैदान है वो मार लिया है मीनार पाकिस्तान पे। तो इस तरह नहीं होता, इस तरह जलसे नहीं रोके जा सकते। जलसे अगर रोकने हैं, मौलाना फजल रहमान के घर का एड्रेस जो है वो किसी को नहीं पता। ये जाती उम्र भी रहती है ना मरियम, ये इसको पकड़ें जेल में डालें, तो फिर जलसे इस तरह से रुकते हैं। ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन PDM वाले कहते हैं भैन ताकत इस्तेमाल की थी तो मुल्तान तो ज़्यादा भैड़ा हाल होएगा।
तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी शिकस्त का यूँ इतराफ़ कर रहे हैं कि अपोजिशन इसलिए बहुत हावी पड़ गई है भाईजान, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का एक कंसोर्शियम है, वो अपोजिशन के पीछे है और वो पाकिस्तान की तरक्की को रोके हुए है। तो खान साहब तुझे केड़ी तरक्की दी है जनाब? मासवा है कि ये जो आपकी ATM मशीनें थी या ये जो चीनी के जो व्यापारी थे, ये जो मेडिसिन के व्यापारी हैं फार्मास्यूटिकल वाले, ये तो उनके दिन फिरे हैं, या फिर दिन अगर फिरे हैं तो आपके मशीरों वजीरों के फिरे होंगे। फैसल वाडा साहब थोड़े से उनके कोई करोड़ों डॉलर बैंक अकाउंट में आ गए होंगे, जुल्फी बुखारी जो है उसकी मौजें लगी हुई हैं, बाकी लोगों का तो कोई हाल नहीं है। तरक्की मतलब तो अगर तो तरक्की हो रही होए, मतलब केड़ी तरक्की जड़ी वापस लैके जानी है? पाकिस्तान ने मेरा मतलब चंद तक पहुँच गया जनाब, या पाकिस्तान ने हाइड्रोजन बम जो है उसका धमाका कर लिया है, या पाकिस्तान में जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी जेब से पाउंड निकलते हैं या डॉलर निकलते हैं, मतलब केड़ी तरक्की? तो ये खुद फरेबी है, और इस खुद फरेबी में इमरान खान साहब थे, सो हैं, और अब खुद फरेबी से निकल कर अब वो एक खौफ का शिकार हैं। वो खौफ ज़ाहिर है कि यही है कि हुकूमत जाने का खौफ है, और जो अपोजिशन है वो कह रही है। अच्छा, फिर एक और बात की मैं मेरी हुकूमत रहे ना रहे, मैंने जो है वो NRO नहीं देना। वो कहते हैं हम NRO तो आप मांग रहे हैं हमें कि जी डायलॉग करें तो NRO दे दें, तो हम तो आपको NRO नहीं देंगे, ये PDM कह रही है। PDM वालों का कॉन्फिडेंस वो आसमान को छू रहा है, इसके पीछे भी कोई कहानी है। और इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस के ऊपर से बुलडोज़र गुजर चुका है। वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, वो रोता है चुप नहीं होता है, बड़ा आम जा शेर है। तो ये इमरान खान साहब पे फिट आ रहा है। वो जो कहता था कि घबराना नहीं है, अब वो थर थर कांपता है, और वो घबराहट में उसके पसीने छूटते हैं, मुंह से झागे निकलती हैं। और थोड़े दिन है, और ये जो लाहौर का जलसा है ये उन्होंने तय है कि हमने करना ही करना है, और इसके बाद फैसला होना है वो स्टीयरिंग कमेटी के अंदर कि अगला लाहे अमल क्या है, कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद की तरफ होगा, व्हाट्सएवर। और वो मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि अंदर की बात नवाज शरीफ साहब जो बता चुके हैं, जो कह चुके हैं, जो उनके अपने करीबी रुफ़का को उन्होंने इशारतन बात की है कि उन इस्तीफ़ा एक नहीं आएगा, और ज़रूरी नहीं है कि इस्तीफ़ा लिए बग़ैर जो धरना है वो ख़त्म हो जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि धरना इस्लामाबाद के D चौक में होगा, कितने और भी हो सकता। देखते रहें। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया।